नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आज के इस सत्र में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो भारत सरकार की है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर काम करती है और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरर और प्रोड्यूसर है। इस कंपनी की बिजनेस है एक्सप्लोरेशन का, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ट्रांसपोर्टेशन भी है क्रूड ऑयल का और एलपीजी का प्रोडक्शन। जल्दी ही कुछ दिनों पहले इसने नुमालीगढ़ रिफाइनरी का टेक ओवर किया है, एक्वायर किया है, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी थी। नाम आप लोग समझ गए होंगे, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी विदेशों में भी काम करती है, रसिया, बांग्लादेश, म्यांमार, मोजाम्बिक, यूएसए, वेनेजुएला, यमन, नाइजीरिया, गैबोन, लीबिया, ये ऐसे 10 देशों में करीब 17 ब्लॉक्स हैं इनके, जहां की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन होता है। अगर इनके टर्नओवर की बात करी जाए तो अभी पिछले क्वार्टर में अप्रैल टू जून 2022 में इन्होंने 6000 करोड़ का टर्नओवर किया है, जो पिछले 2021 के अप्रैल टू जून क्वार्टर के लगभग डबल है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 1550 करोड़ इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है अपना 2022 के अप्रैल टू जून क्वार्टर में। इसके अगेंस्ट आप देखिए तो अप्रैल टू जून 2021 में इनकी प्रॉफिट 507 करोड़ थी और उसके हिसाब से ये प्रॉफिट 3 गुना है। नेट इनकम ग्रोथ की बात करी जाए तो पिछले 5 सालों में ये 28.63% के हिसाब से रही है। रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 5 सालों में ये 22.12% के हिसाब से रही है। फ्री कैश फ्लो की ग्रोथ इनकी देखी जाए तो पिछले 5 सालों में 16.51% के हिसाब से बढ़ी है। मार्केट शेयर देखा जाए तो 5 साल में इन्होंने 11.84% से 21.04% तक हुआ है। आप सोचिए, जो कंपनी प्रॉफिट को 3 गुना कर सकती है, 28% पर ईयर के हिसाब से इनकम ग्रोथ होता है, 22% का रेवेन्यू ग्रोथ है, फ्री कैश फ्लो 16% का है, कितनी बढ़िया कंपनी है। ये सुन करके मुझे लगता है आप लोग खुश जरूर हो गए होंगे। अगर और डिटेल इनके देखे जाएं तो प्रमोटर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 56% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने 3% रखा है, डीआई 12% है, एफआई 12.5% है, 12.42% है। 1.25% शेयर्स एफआई ने पिछले 3 महीनों में ही खरीदे, 1.19% पिछले 3 महीनों में एफआई ने खरीदी है। एफआई इस शेयर को खरीद के अपना स्टेक्स बढ़ाते जा रहे हैं। पीई रेशियो 3.67 की है, 20,000-21,000 मार्केट कैप की कंपनी है और इतने प्रॉफिट होने के बाद, रेवेन्यू ग्रोथ होने के बाद पीई रेशियो अभी 3.67 का ही चल रहा है। मतलब ये कंपनी बहुत सस्ती है। पीबी रेशियो अगर देखिए तो 0.83 का है, बहुत सस्ता वैल्यूएशन है, बहुत सस्ता है। डिविडेंड यील्ड देखिए 7.49% है, मतलब 1000 रुपया आपने लगाया तो 1 साल के बाद आपको 74 रुपया 90 पैसा, मतलब 75 रुपया के करीब आपको डिविडेंड मिलेगा। 75 रुपया डिविडेंड 1000 रुपये पे, मतलब आपको 7.5% का डिविडेंड साल का है। 7.5% आपके बैंक एफडी से बहुत ज़्यादा है और हर साल आपको ये मिलता रहेगा अगर आपके से पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़ा हुआ है। ये डिविडेंड बढ़ भी सकता है, थोड़ा घट भी सकता है, बिजनेस है, लेकिन ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है तो घटने के चांसेस बहुत कम हैं। सीएमपी 190 रुपया की है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम है। तो इतना सस्ता स्टॉक्स, इतनी सस्ती ये कंपनी लेने लायक है। यही मेरा विचार है, मेरी पसंद है, इसीलिए मैं शेयर आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। अगर
रेवेन्यू पिछले सालों का देखा जाए तो 19 में 16,000, 2020 में 21,000 के करीब, 2021 में 19,000 के करीब और 2022 में 31,000 के करीब। 31,000 करोड़, ये सारे फिगर करोड़ में हैं। इतने का इनका रेवेन्यू हुआ है। नेट इनकम देखिए तो 3,237 करोड़ में है, 4,701 करोड़, 3,527 करोड़ और 2022 में तो इन्होंने 5,621 करोड़ का नेट इनकम किया। जैसे पिछले क्वार्टर में इन्होंने 1,500 का नेट प्रॉफिट किया है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 क्वार्टर में ये 6,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉफिट बना सकते हैं, नेट इनकम कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी कंपनी है, सस्ता वैल्यूएशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। इससे अच्छी कंपनी मुझे नहीं लगती कोई और है जो इतने सस्ते भाव पे मिल रही है, तो लेना तो बनता है। और लेकर के आदमी रख भी दे तो 7.5% के लगभग, थोड़ा कम या ज़्यादा डिविडेंड मिलता रहेगा। बैंक से तो अच्छा ही है और शेयर के रेट जो एप्रिशिएट कर गए तो आपका फायदा ही फायदा है। अब देखिए 12 अगस्त 2022 को ही 34% लोगों ने डिलीवरी ली है। 40,29,000, 40,00,000 के करीब ट्रेड हुआ, शेयर्स बेचे खरीदे गए, जिसमें 13,76,000 के करीब शेयर्स डिलीवरी में गए। लोगों ने उसको अपने पोर्टफोलियो में रखा, मतलब आज भी लोग इसको रखते जा रहे हैं। जिसकी नज़र है इस पे, लोग रखते जा रहे हैं। रखने का कारण भी है क्योंकि ये 52 वीक हाई जो है 306 रुपये का बनाया था और आज 190 रुपये का है। 306 में से 190 देखिए, आपका 105 रुपये का डिफरेंस है। अगर 300 का शेयर 190 पे आ जाए तो लगभग 33% के हिसाब से 33% के करीब इसका भाव कम हो चुका है। अगर 33% सस्ता शेयर मिल रहा है तो कौन नहीं खरीदेगा। खरीदने का समय है। अगर नजर जाए, आदमी खरीद के बैठ जाए तो आगे आने वाले दिनों में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसका ग्राफ अगर देखिए तो 2018 के बाद 20 तक थोड़ा डाउन चला, 20-21 कोरोना गया, उसके बाद ये अपवर्ड है। 306 की हाई बनाया, 100 रुपया नीचे आया है, यहाँ से अब ऊपर जाने को तैयार है। मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये कंपनी कितनी बढ़िया है। आप इस पर जरूर ध्यान रखना। अगर आपको खरीदना है तो इसी भाव पे, या भाव नीचे जाए तो खरीद सकते हैं। जब भी आपके पसंद का भाव मिले आप सोचना, देखना। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बताया। लेकिन शेयर खरीदने के लिए, शेयर रखने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे अकाउंट खोलने की लिंक दी गई है। क्लिक करके आप अकाउंट खोलें और अपना ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट चालू करें। ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, कमेंट देना और अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना कि इसी तरह की वीडियो जब निकलती है तो इसका इंटीमेशन तुरंत आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।